हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। जैसे कि हम अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 लेके चल रहे हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और इसमें हम 11.1 की क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ हम जो कंटिन्यू करेंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 7, 8 तक लास्ट है इसमें। तो आज हम वही तीनों क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से उन्हें समझेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें एक स्टेप और आगे बढ़कर है कि हम सरफेस एरिया के साथ किसी चीज़ पे पेंट करने का या किसी चीज़ को कवर करने के लिए शीट के लिए कैसे कॉस्ट निकालते हैं, कैसे उसका प्राइस फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ को लेकर। ठीक, तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में, और अगर आप एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको लर्न आराम से हो जाएंगे और आप इनको प्रैक्टिस के अंडरस्टैंडिंग भी आपको बहुत अच्छे से बन जाएगी इनको लेकर। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 एक कॉनिकल टॉम्ब के बारे में है। टॉम्ब जो मतलब एक इमारत के ऊपर गुम्मट टाइप होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है ऐसे करके, बट इस यहाँ पर जो बात करी गई है स्पेशली उसने बोला कि कॉनिकल टॉम्ब है वो, तो यानी कोन के शेप में है। हमें तो बस पता चल गया ना शेप क्या है उस चीज़ की, तो हम कॉनिकल शेप लेके चलेंगे यहाँ पे। तो वो कॉनिकल टॉम्ब की बात कर रहा है, ठीक है, एक कॉनिकल टॉम्ब की बात हो रही है। उसमें सारी मेजरमेंट उसने दी हुई है, स्लैंट हाइट दी है और रेडियस दी हुई है, ठीक है। स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट है हमारी, इसमें स्लैंट हाइट 25 मीटर है एंड डायामीटर ऑफ बेस दिया हुआ है। डायामीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 14। यूनिट क्या है इनकी? 5 मीटर। इनमें यूनिट्स ना वो भी ध्यान रखनी होती है कि कौन सी यूनिट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। जो ये टॉम्ब थी कोनिकल शेप में, ऐसे करके कहीं टॉम्ब होगी, कैसल के ऊपर आपने वैसे देखा होगा, नॉर्मली ऐसी टॉम्ब बनी हुई होती है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे होती है ये, मान लो ऐसे इस तरीके से है ये कॉनिकल शेप में। अब बोला गया है इसकी स्लैंट हाइट 25, दिस वन, और डायमीटर 14 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो गैप हमें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो 14 मीटर है, ठीक है। अब इस पर हमें वाइट वॉश करना है, यहाँ हम इस पर वाइट वॉश करने वाले हैं। तो उसने ये बोला है कि इसके वाइट वॉश की कीमत क्या होगी, यानी कॉस्ट क्या पड़ेगी अगर कर्ड सरफेस एरिया, उसके कर्ड सरफेस एरिया पे, वो सिर्फ उसने मेंशन भी करा है क्वेश्चन में कर्ड सरफेस एरिया को लेकर कि अगर हम इसके वाइट वॉश करना चाहें कर्ड एरिया पर तो हमारा, और उसने रेट भी बताया हुआ है। तो पूरा कॉस्ट पूछा है, उसने रेट बताया है कि अगर हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर कोई एरिया है तो जो उसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारी ₹210, यानी ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर हम वाइट वॉश करना चाहें तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा ₹210। तो सबसे पहले तो अब इसमें टोटल बताया कि ये जो हमारा टॉम्ब है इस हाइट का, इस डायमीटर का, इसमें मैं वाइट वॉश कराऊं तो इसमें कितने मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कॉस्ट कितनी होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, CSA कर्ड सरफेस एरिया। आई होप अभी तक ना आपको इसका CSA, कौन का CSA लर्न हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। पाई आर एल, पाई हम जानते हैं 22/7 लेके चलना है, कहीं 3.14 लेके चलना होता है तो वो हमें इजीली बताता है। आर की रिक्वायरमेंट है और एल की रिक्वायरमेंट है। एल हमारे पास लेंथ हाइट 25 है, बट आर की रिक्वायरमेंट है। जब हमें डायमीटर पता है तो हम आर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली बाय 2 करके। जो आर होती है वो डायमीटर का अपॉन 2 होता है, यानी कि 7 मीटर। यानी आर हमारे पाई है, आर है और एल है, ठीक। पाई 22/7, आर कितनी आ गई 7 और एल कितनी आ गई 25 मीटर। मतलब अभी चलो यूनिट्स नहीं लिखते हैं, जब हम अपना ये फाइंड आउट कर लेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, 25 की मल्टीप्लाई 22 में करते हैं तो 22 जार 50 और 22 जार 50, और मतलब मेरा जो
एरिया आएगा इस कॉनिकल टॉम्ब का वो आएगा 550 मीटर स्क्वायर में। यानी अगर मतलब मेरा एरिया आया ये, अगर मेरा एरिया आता 100 मीटर स्क्वायर का तो मेरी जो कॉस्ट पड़ती वो 210 रुपये पड़ती, यानी 210 रुपीज़ पड़ती। बट मेरा एरिया 550 मीटर स्क्वायर आया है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो उसने बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर होने पर आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 210 रुपये। ठीक है, मैं अगर 1 मीटर का निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, यानी कि अगर मैं 1 मीटर मीन्स इसको भी मुझे 100 से, मुझे यहाँ 1 मीटर में पहले 1 मीटर ऐसी चीज, एक आपने यूनिटरी मेथड सुना होगा, एकाकी बोलते हैं उसको, कि अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो उससे हम कितने की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 100 मीटर की हमें वैल्यू 210 रुपये दी हुई थी, मैं 1 मीटर की निकालती हूँ कि 1 मीटर कैसे आएगा। मतलब इसको हमें 1 मीटर बनाना पड़ेगा, मीन्स 100 से इसको भी डिवाइड और 100 से इसको भी डिवाइड। तो 100 से जब मैंने तो मुझे 1 मीटर मिला, यानी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी होगी 210 अपॉन में 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। यानी अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर होगा तो मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, इतने रुपए। और अगर मेरे पास 550 मीटर है तो इसकी बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 100 इंटू 550। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 21 की मल्टीप्लाई 55 में कर दो। तो ये कितना आ जाएगा 21 5 105, 5 कैरी में 10, 21 5 105 एंड 10 115 रुपीज़। यानी कि इस कॉनिकल टॉम्ब का जिसकी स्लैंट हाइट 25 थी, जिसका डायामीटर 14 था, उसको हमें वाइट वॉश कराने के लिए जो पैसे देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे 1155 रुपीज़। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये था, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, 100 मीटर स्क्वायर की वैल्यू थी, इससे हमने 1 का निकाला। 1 का मतलब इजी सा तरीका है कि हमने इसे यहाँ 1 बनाया। मैथ्स में एक रूल होता है, जो ऑपरेशन हम इस साइड करते हैं वो हमें इस साइड भी करना होता है। यानी मैंने इसको 1 बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया होगा, इसलिए यहाँ पे भी 100 से डिवाइड। जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, और यहाँ 100 से डिवाइड किया तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, सिर्फ इसलिए। यहाँ मैंने 550 बनाया, यानी इसकी मल्टीप्लाई हमें 550 में करनी पड़ी होगी, यानी यहाँ पे भी हम 5। और इसका इजीली बताऊँ तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए 100 यहाँ नीचे ले जाओ, 1 की वैल्यू होती है और जितने का निकालना होता है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, डायरेक्ट इसका ये तरीका होता है। ठीक है, बाकी जो लॉजिक होता है वो यही वाला होता है कि यहाँ पे 100 से डिवाइड किया गया होगा, इसलिए यहाँ पे 1 बना और इसलिए यहाँ पे 100 आया है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करके उसकी कॉस्ट जब हमें पता हो, अगर 1 मीटर की तो हम कितने भी मीटर स्क्वायर की के एरिया की हम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स ऐसे ही अप्लाई होता है डेली लाइफ में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें अब क्या बात हो रही है, जोकर के कैप की बात हो रही है। ठीक है, जोकर के कैप की बात क्वेश्चन नंबर 7 में। एक जोकर का कैप है, उसमें बोला गया है कि राइट सर्कुलर कोन की उसकी शेप है और उसकी जो मेजरमेंट दी हुई है वो दी हुई है बेस की जो रेडियस है, जोकर्स कैप। यहाँ पर जो रेडियस है वो तो दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, हाइट। इसमें हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
24 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये तो एक कैप की मेजरमेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इस तरह की ये एक कैप की मेजरमेंट है, इस तरह की कैप बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह की कैप बनाने के लिए कैप बनाने के लिए नहीं कि मतलब एक शीट ना, एक शीट कितनी चाहिए होगी हमें इस तरह की, हाँ, कैप बनाने के लिए कि इस मेजरमेंट की, तो इस मेजरमेंट की हमें एक कैप बनानी है और इसी तरीके की 10 कैप और मतलब 10 कैप बनानी है टोटल मिला के, तो कितने शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम पहले क्या करते हैं, वही बात कि पहले एक कैप की मेजरमेंट के लिए शीट की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी 10 शीट के लिए रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो हम वही करते हैं। सी, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालें या कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, जो हमारी जोकर की कैप होती है वो ऐसे होती है, यानी ये वाले कैप की ना, मतलब इसके इस वाले कहा जाए लीड या इसके ढक्कन की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ये हमें सिर्फ इतने वाले एरिया की ये वाली चीज़, बस इसको गोल बनाना है। यहाँ पर हमें कोई और शीट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऐसे ही खाली रहने वाली है, तो सिर्फ ये वाली चीज़। तो इसका मतलब हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इसमें टोटल सरफेस एरिया की बजाय। तो यहाँ पे भी हम सी एस ए लेते हुए चलेंगे। सी एस ए मतलब पाई आर एल, हाइट दे रखी है 24, यानी एल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यहाँ पर एल फाइंड आउट कर लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू डायरेक्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा तो मैं ना डायरेक्ट रखते हुए चल रही हूँ उनको। 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 49, 576 and 625 विच इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, यानी जो एल हमारी फाइंड आउट हो गई वो आई है 25। तो सी एस सी कैसे निकालेंगे हम, 22/7 R7 L 25, ठीक है, सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 25 की 22 में मल्टीप्लाई, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमें शीट लगेगी इसमें एक कैप को बनाने के लिए वो लगेगी 550 सेंटीमीटर उस स्क्वायर, उसका जो एरिया होगा वो होगा। फॉर 10 कैप्स, 10 कैप्स के लिए कितना होगा, ये तो हमारा एक कैप की मेजरमेंट के लिए था ना, तो 10 कैप्स के लिए आप चाहो तो यहाँ पे भी 10 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 550 की मल्टीप्लाई 10 में करके 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप इसे मीटर में भी चेंज कर सकते, हाँ ये इतने ही सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर्स में तो पूछे हैं, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ हमें 5500 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी 10 टोपियाँ बनाने के लिए, 10 कैप बनाने के लिए, और वो भी इस मेजरमेंट की। इस वैसे बहुत इजी था, कुछ नहीं, बस इसमें ट्रिक थोड़ा सा, इसमें ये एल था और क्या कहते हैं 10 की मल्टीप्लाई करने के लिए था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते बस ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि वो उसमें क्या पूछ रहा है, और बस थोड़ा सा दिमाग कि हम इसमें सी एस ए फाइंड आउट करें या टी एस ए फाइंड आउट करें। बस ये चीज़ अगर दिमाग में एकदम क्लिक कर गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और आई होप आपको अब तक तो फॉर्मूलाज भी याद हो गए होंगे, टी एस ए और सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, सॉरी 8 की तरफ, कि है क्या। इसमें बोला गया एक बस स्टॉप के बैरिकेड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में बस स्टॉप का जो बैरिकेड है उसके बारे में दिया गया है कि फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड के साइड में क्या कहते हैं, ऐसे मतलब रोड के साइड में है ना कुछ इस तरीके के बैरिकेड्स रखे हुए हैं, कॉनिकल शेप के बैरिकेड्स आपने देखे भी होंगे, ऐसे बैरिकेड्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके के ये बनाने हैं हमें कार्डबोर्ड को लेकर। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर, मतलब हर एक कोन का जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए,
वो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या करना है हमें, हाइट होनी चाहिए 1 मीटर की, और हाइट कितनी होनी चाहिए 1 मीटर की। तो उसमें ये बोला है अब उसने कि अगर ये सारे बैरिकेड्स 50 के अराउंड बोले हैं उसने, 50 होलो कोन्स हैं। ठीक है, उसने बोला है हमें आउटर साइड में, बाहर की तरफ होलो है, यानी यहाँ पर भी कोई इसका मतलब TSA से लेना कोई मतलब नहीं है इनका, इसमें भी हम CSA ही फाइंड आउट करेंगे। क्यों उसने ये बोला है कि इसका जो कर्ड एरिया है उसको आउटर साइड से, क्योंकि ये होलो होते हैं, अंदर की साइड नहीं, हमें आउटर साइड पर इसको पेंट करना है। और पेंट की कॉस्ट क्या दी हुई है इसमें, बोला है टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेट 12 पर मीटर स्क्वायर। मतलब रेट दिया हुआ है 12 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का हमारा जो खर्चा है वो 12 रुपये। इसका मतलब ये है रेट 12 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो हमारे 12 रुपये है। और टोटल जो कोन दे रखे हैं वो बोल रखे हैं 50। ठीक है, 50 नंबर ऑफ कोन्स जो है हमारे वो 50 हैं। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, इस तरीके के कोन्स को क्या कहते हैं पेंट करने का हमारा कितना खर्चा आएगा, इसमें अलग से बताया हुआ है कि पाई इज इक्वल्स टू 3.14 यूज करना है। और इसमें एक टर्म और दी हुई है √1.04, √1.04। अगर कहीं इस तरीके की वैल्यू आपके पास आती है सॉल्व करते वक्त तो हमें इसकी वैल्यू रखनी है 1.02। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं तो इसे ध्यान से करते हैं और समझते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसे करने की कोशिश करते हैं। अब हम पहली बात, हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रेडियस क्या आ जाएगी 40/2 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर और ये मीटर, इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब हमने रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट इसकी मीटर में है। तो हम कोशिश करते हैं इसको सेंटीमीटर को यहीं के यहीं मीटर में चेंज कर लें। ऐसा मतलब इस तरीके के टर्म को चेंज किया करने चाहिए जो हमें कैलकुलेशन में आसानी दे। तो हम एक काम करते हैं, हम मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो आंसर आएगा, क्योंकि देखो उसने जो यहाँ पे रेट बताया ना वो भी मीटर स्क्वायर में बताया है, मीन्स हमें एंड में जाकर भी हमें हमारा जो एरिया है वो मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि देखो हाइट दी हुई है यानी स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें, अगर मान लो मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ यानी ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। जब हम इसकी स्लैंट हाइट निकालने बैठेंगे तो हमें 100 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है हम एक काम करते हैं, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये मीटर में चेंज करके आएगा 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर। ठीक है, रेडियस जो आएगी वो हमारी 0.2 मीटर आएगी, हाइट हमारी 1 मीटर आएगी। क्योंकि हमें यहाँ पर CA से फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पर L भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो L लेने के लिए L का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, हाइट का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 0.2। ओके, L इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.4, 0.04। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा क्या 1.04 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसने हमारे यहाँ काम आसान ये कर दिया है कि वैल्यू हमें दे दी कि 1.04 को हमें क्या लेना है 1.02। इसका मतलब हमारी जो स्लैंट हाइट आ गई वो आ गई 1.02, पाई की वैल्यू 3.14। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका CSA फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पाई आर एल
3.14, R कितनी आई है 0.2 और L कितना आया है 1.02। ओके, तो हम एक काम करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई में 0.2 और 1. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, ये 0, ये 2 1 ज़ार 2, ये 0 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से। अभी और भी मल्टीप्लाई करनी है, अभी हमें इसकी ये अभी हमारा पूरा क्या कहते हैं एरिया नहीं आया है। 3.14 की मल्टीप्लाई 0.204 में, या ऐसे लिख लो 0.204 की मल्टीप्लाई 3.14। 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8, 0 4 0 2 0, 3 4 ज़ार 12, 6 0 6, 4 and 1 5, 10 4 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.64056। तो 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये अभी हमारी कोस्ट नहीं आई है, ठीक है। ये जो आया है, क्या आया है, ये हमारा एरिया, ठीक। अब एरिया फाइंड आउट करने के बाद अब हमें इसकी कोस्ट भी निकालनी पड़ेगी। अभी ये जो आई है, जो एरिया आया है, हमें इसमें क्या कहते हैं, हमें 50 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, 50 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आया है ये सिर्फ एक कोन का एरिया आया है। तो अब हम इसमें इसकी 50 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 0.64056 की मल्टीप्लाई 50 में, या पहले 5 में कर लेते हैं ना, 0 एक काम करेंगे। ठीक, एक 0 लगा देते क्योंकि 50, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये कुछ जो 50 कोन्स का आएगा हमारा जो एरिया, इसका ध्यान रखना। मैं काम करती हूँ 50 लिख भी देती हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 32.02800। कुछ इस तरीके से जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 50 कोन्स का एरिया, ठीक है। आई थिंक हमने कहीं पर कुछ मिस्टेक की है मल्टीप्लाई करने में। 2 2 ज़ार 4, 0 2 2 2 1 ज़ार 2, 32.02800 प्रॉक्सी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई देखो, हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया है, तो अब हमें इसकी 12 में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे हमें मीटर स्क्वायर्स का 0 0 96 9 कोई गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल सही था ये। और अब हमें इसकी कोस्ट निकालने, एरिया इतना आ गया, तो और क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपीज़ थे, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने हो गए, डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी 1 मीटर स्क्वायर के कितने थे 12 रुपीज़। तो इतने के कितने होंगे 32.02800 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए होंगे, इतने में मल्टीप्लाई कर दो बस इसकी। 0.02800 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल्स टू 384.33600। अप्रॉक्सीमेटली हम इतना लिख सकते हैं इसको,
तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी सब कुछ ठीक था, कोई करेक्शन नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई कुछ गलती नहीं थी। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे ध्यान से पढ़ा जाए और सारा सब कुछ सॉल्व करा जाए और सब कुछ आता हो तो हमारा आसानी से एक क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसको ना अच्छे से समझने की कोशिश करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से हो जाएगा ये। और अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।